क्या वाकई 15-15 करोड़ में बिकने वाले हैं केजरीवाल के विधायक? मंत्री पद के ऑफर की एक एक सच्चाई हो गई बेनकाब। केजरीवाल के आरोपों की बीजेपी नेता हरीश द्विवेदी ने खोल दी पोल। सामने रखे ऐसे सबूत, आम आदमी पार्टी की बोलती बंद। केजरीवाल बहुत बड़ा झूठा है। अरे जब अभी कोई विधायक बना ही नहीं तो बीजेपी किसको संपर्क करना शुरू कर दी। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग हुई और 8 फरवरी को नतीजे आने, लेकिन उससे पहले ही एग्जिट पोल ने तस्वीर साफ की है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सत्ता से विदाई तय है, तो वहीं बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भयंकर आरोप लगाया है। बीजेपी का नाम लिए बिना केजरीवाल ने उनके विधायकों को 15-15 करोड़ का ऑफर देने और मंत्री पद का लालच देने का आरोप लगाया। इस पर पूर्व सांसद और असम के प्रभारी बीजेपी नेता हरीश द्विवेदी ने मोर्चा खोल दिया है। हरीश द्विवेदी के मुताबिक केजरीवाल पर दिल्ली की जनता भरोसा नहीं करती, बल्कि उनको झूठा कहती है। ऐसे में केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। देखिए, दिल्ली के चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, आम जनता के पास जब हम लोग वोट मांगने जाते थे तो हम कुछ बोलते, उसके पहले वो बोलते थे केजरीवाल बहुत बड़ा झूठा है। तो झूठ तो बंद होने वाला नहीं, तो चुनाव के बाद भी वो झूठ बोलना शुरू कर दिए कि बीजेपी उनके साथ विधायक को। अरे जब अभी कोई विधायक बना ही नहीं तो बीजेपी किसको संपर्क करना शुरू कर दी, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली की जनता को जिस प्रकार का सपना दिखाया गया, जिस प्रकार उन्होंने वादा किया, 11 वर्षों में दिल्ली की जनता को समझ में आया कि इनके सारे वादे झूठे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं किया, दिल्ली के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, और जब कोई बात आती थी तो मोदी जी पर और एलजी पर वो डाल देते थे। और उस दिन हद हो गई जब केजरीवाल ने ये कह दिया कि हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा के लोगों ने जमुना जी में जहर डाल दिया। उस दिन दिल्ली की जनता ने मान लिया कि अब इससे मुक्ति चाहिए दिल्ली को, क्योंकि इतना बड़ा झूठ शायद कोई राजनीति में बोलेगा। और दिल्ली की जनता ने उसी समय तय कर लिया कि अब दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की साफ सफाई के लिए, दिल्ली के लोगों को शुद्ध पीने के पानी के लिए, दिल्ली की अच्छी सड़कों के लिए अब केवल भारतीय जनता पार्टी विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देंगे। इस दौरान हरीश द्विवेदी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। यही नहीं, जो विकास की जगह मोदी सरकार को कोसने का काम केजरीवाल ने किया है। एग्जिट पोल में जो दिखा उसे सही बताते हुए हरीश द्विवेदी ने मोदी सरकार के विकास के एजेंडे की जीत इसे बताया। यहाँ तक एग्जिट पोल की बात है, एग्जिट पोल लगभग 20 हुए हैं, 20 में 16 या 17 भारतीय जनता पार्टी जीता रहे हैं। मैं बात केवल एग्जिट पोल के आधार पर नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं उस चुनाव में वहां पर पार्टी की तरफ से मुझे लगाया गया था, और मैं जिस प्रकार लोगों के बीच में गया और जिस प्रकार लोगों का रिस्पांस मिला, जिस उत्साह के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी से के लोगों से मिल रहे थे, मोदी जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। 100% लोग किसी एक बात के पक्ष में या किसी एक पार्टी के पक्ष में कभी नहीं होते हैं। बहुमत हमारे साथ है। दिल्ली की बहुमत की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। वहीं चुनाव आयोग के खिलाफ अखिलेश यादव की तरफ से कफन वाली टिप्पणी पर हरीश द्विवेदी भड़क गए। उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार के वक्त के हालात पर बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार में अपराध बेशुमार था। यही नहीं, आरोप ये भी लगाया कि अखिलेश सरकार के वक्त निर्दलीय प्रत्याशियों को पर्चा भरने नहीं दिया जाता था। इलेक्शन कमीशन हो या अन्य कोई कमीशन हो, बोलने का अधिकार उसको है जो इलेक्शन कमीशन का सम्मान किया। शायद अखिलेश यादव जी को और समाजवादी लोगों को याद नहीं है, जब उनकी सरकार में चुनाव होता था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर घरों से निकले जाते थे तो उनका गला काट दिया जाता था। कन्नौज में अखिलेश यादव जी स्वयं चुनाव लड़ रहे तो भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट का गला उन्होंने कटवा दिया था, क्योंकि उसने केवल टोक दिया था कि आप बूथ के अंदर नहीं जा सकते। अखिलेश यादव को शायद याद नहीं, या समाजवादियों को याद नहीं, किस प्रकार गुंडागर्दी करके कन्नौज में किसी भी दल को या किसी भी निर्दल प्रत्याशी को पर्चा नहीं भरने दिया गया, निर्विरोध
एमपी बनाया गया। तो कहने का अधिकार तो उनको है जो चुनाव आयोग या नियम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा अगर चुनाव आयोग की धज्जियां अगर किसी ने उड़ाया है, नियम कानून की धज्जियां किसी ने उड़ाया है, तो समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उड़ाया है। तो उनको कहने कोई अधिकार नहीं, और जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे क्या हैं। अमेरिका से वापस आए भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार पर हरीश द्विवेदी ने कहा मामला अंतर्राष्ट्रीय है, इसमें विदेश मंत्रालय मोदी सरकार अमेरिका से बात कर रही है। देखिए, अब वहाँ के जो नियम कानून के तहत केवल इंडिया की बात नहीं है, पूरे दुनिया में उन्होंने उनके जो अवैध रूप से वहाँ पर रह रहे थे उनके लिए उनका जो नियम कानून उस हिसाब से किया। इसमें चूंकि इंटरनेशनल इशू है, इस पर हमारी सरकार बात कर रही है। हमारे विदेश मंत्री जी ने कल लोकसभा में बयान भी दिया है। इस पर डिटेल सरकार की तरफ से जो भी जानकारी आएगी आपको जानकारी। कोई विश्व गुरु थे, हैं और आगे बनेंगे, और ये तो पूरी दुनिया मान रही है। कहीं कहीं किसी देश के नियम कानून, हमारे देश में ही ऐसा कोई नियम कानून रहेगा तो हम भी वो करेंगे। तो इसका मैंने कहा सतीश जी, इस पर ज्यादा इंटरनेशनल इशू पर मेरे जैसे व्यक्ति को ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं है, और मैं हमारी सरकार, हमारे विदेश मंत्री इस पर जो भी जवाब देंगे। फिलहाल हर मुद्दे पर हरीश द्विवेदी ने खुलकर अपनी बात रखी और बीजेपी के साथ साथ सरकार का भी पक्ष रखा। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज नया भारत।